जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने सुना होगा कि इस समय पर कलयुग के इस अंतिम कालखंड में जो कल की लीला होगी वो ईश्वर की आखिरी लीला होगी, यानी ईश्वर का आखिरी अवतार, अंतिम अवतार। तो आखिर ऐसा क्या है कि पहले बहुत सारे अवतार हुए, लेकिन अब जो अवतार होगा वो आखिरी होगा? क्या इसके बाद आने वाले समय के अंदर हमें किसी अवतार की आवश्यकता नहीं होगी? क्या कोई ऐसी विकृति कल्कि के आने के बाद इस संसार में नहीं होगी, आने वाले भविष्य के अंदर, जिसके लिए अवतार को इस धरा पर आना पड़े? क्या आने वाले समय के अंदर धर्म की ग्लानि नहीं होगी? क्या भगवान श्री कृष्ण के वो वचन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं, तो क्या कल्कि के आने के बाद इस संसार में धर्म की ग्लानि होगी ही नहीं? ऐसा क्या है कल्कि के अवतार के अंदर जो अब अवतार की अवधारणा को ही पूर्ण कर देगा? अब अवतारों को इस धरती पर आने की आवश्यकता ही नहीं होगी और ये भगवान का अंतिम अवतार होगा। आखिर ऐसा क्या है कल्कि पुराण के अंदर जो हम सबको समझ नहीं आ रहा है? तो सनातनियों, आज के वीडियो में इस रहस्य को जरा ध्यान से समझिए। हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान नरसिंह अवतार के रूप में आते हैं, तो यहां केवल और केवल एक ही व्यक्ति था जो नारायण को चैलेंज कर रहा था, वो था हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप के वध के लिए ही भगवान ने अवतार लिया, उसका वध किया और आत्म तत्व को मुक्त किया। उसके बाद भगवान राम का समय आया। भगवान राम के समय पर युद्ध इस बात का नहीं था कि कोई नारायण को नहीं मान रहा था, युद्ध इस बात का भी नहीं था कि किसी को किसी की जमीन चाहिए थी। समस्या ये थी कि आदमी का मन ही विकृत हो रहा था। मां अपने बेटे के लिए वनवास मांग रही है, राजा किसी का हरण कर रहा है, कोई भाई अपने भाई की पत्नी को ही हड़प करके बैठा है। ऐसी परिस्थिति मन तत्व के विकृत होने पर इस संसार में थी। तो इस तत्व को ठीक किया गया, यानी पहले अवतार नरसिंह अवतार में भी उस आत्म तत्व को ठीक किया गया, दूसरे अवतार में उस चंद्र तत्व, उस मन तत्व को ठीक किया गया। और भगवान श्री कृष्ण के समय पर तो व्यक्ति को अपने बाहुबल पर अभिमान था और अपने बाहुबल के आधार पर वो संसाधन चाहता था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के समय पर इस मंगल तत्व को, इस धरती के तीसरे आयाम को ही शुद्ध करने का काम किया गया। लेकिन कल्कि के सामने स्थिति अलग होगी, क्योंकि यहां किसी को इस बात की समस्या नहीं है कि नारायण कौन है। नारायण कौन है ये सब जानते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। हम सब कहते हैं ईश्वर एक है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अगर ईश्वर एक है तो फिर मुसलमान का अलग कैसे और हिंदू का अलग कैसे? मन तत्व हमारा विकृत है। हम मन से इतने ज्यादा विकृत हो चुके हैं कि हमें किसी के दुखों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा घर भरना चाहिए, चाहे किसी दूसरे का घर उजड़े तो उजड़े। अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है, कोई बलात्कार हो रहा है, कोई और घटना हो रही है, तो वो तो उस शहर की है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमास, इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, यूक्रेन, रशिया, इन जगहों पर लोग मारे जा रहे हैं, तो वो तो वहां मारे जा रहे हैं, हमारे शहर में तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या यहां मन तत्व पूरी तरह से खराब नहीं हो चुका है? शरीर का तत्व, यानी व्यक्ति अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, गुंडागिर्दी कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, हथियारों के बल पर दुनिया को डरा रहा है, तो क्या यहां तीसरा तत्व विकृत नहीं है? बुद्धि का तत्व, हमारी बुद्धि केवल और केवल स्वार्थ के वशीभूत ही सोचती है। हमारा कैसे भला हो, हमारा व्यापार कैसे चले, हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, चाहे फिर पूरी दुनिया भूखी मरे तो मरे, हमें क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान तत्व भी दूषित है, यानी धर्म है तो धर्म का व्यापार करने वाले बहुतायत में है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि धर्म की ग्लानि हो रही तो होने दी जाए, हमारा मठ, हमारा आश्रम तो चल रहा है ना, हमारे तो अनुयायी हमारे पीछे है ना,
हमें तो चंदा आ रहा है ना, हमारी तो संपत्तियां बन रही है ना, हमारे तो 25-50 आश्रम हो गए ना, हमारे तो लाखों फॉलोअर हो गए ना, हमने तो पुराण के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया ना, हमारा काम तो चल रहा है ना, दुनिया कहीं जाए तो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। धन का तत्व भी विकृत कर दिया, यानी आज धन चाहे जैसे मर्जी कमाया जाए, बस धन आना चाहिए। तो यहां शुक्र तत्व भी विकृत हो चुका है, शनि तत्व भी विकृत हो चुका है, यानी कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय अब कहीं रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरेआम किसी को मार दिया जाए, और जो मार रहा है उसे लोग पहचान भी रहे हैं, लेकिन वो अदालत की पकड़ से बाहर है। अगर ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, अगर किसी नेता का पुत्र, अगर किसी नेता का रिश्तेदार किसी अपराध में शामिल हैं, सबूत हैं, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को इतना धीमा कर दिया जाए कि वो उसकी पकड़ में आए ही ना, अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है तो क्या ये शनि तत्व की विकृति नहीं है? ऐसे में अब कौन सा ऐसा तत्व है जो विकृत नहीं है? और अगर इन सभी विकृत तत्वों को ठीक करना है तो किसी ऐसे महापुरुष को तो इस धरती पर आना होगा जो इन 9 के 9 आयामों में व्याप्त सातों ऊर्जाओं को ठीक करने की ताकत रखता हो। और यदि वो अब आ रहे हैं और इस धरती पर इतना बड़ा कार्य करके जाएंगे, और अगर सभी तत्वों को ठीक करना है तो फिर आने वाले समय के अंदर कोई तत्व विकृत रहे, ये कैसे संभव है? और इसीलिए आने वाला समय धर्म युग का है, क्योंकि जहां धर्म की स्थापना होती है वहां सभी तत्व सही होते हैं। धर्म की स्थापना का मतलब ही यह होता है जहां प्रकृति के प्रत्येक तत्व को बैलेंस कर दिया जाए, जहां प्रकृति के प्रत्येक ऊर्जा अपने शुद्ध रूप में कार्य करे, और इसे ही कहते हैं धर्म की स्थापना। और वर्तमान के अंदर कल्कि का कार्य भी यही होगा, इस पूरी धरती के प्रत्येक तत्व को सही करके धर्म की स्थापना करना। और अगर इस धरती पर प्रत्येक तत्व को ही ठीक कर दिया गया तो बताइए फिर आने वाले समय के अंदर क्या किसी अवतार की आवश्यकता होगी? भगवान राम के समय केवल एक तत्व को ठीक किया गया, भगवान कृष्ण के समय केवल एक तत्व को ठीक किया गया, लेकिन अब कल्कि के समय तो संसार के प्रत्येक तत्व को ठीक किया जाएगा, क्योंकि इंसान इस समय प्रत्येक तत्व को दूषित कर चुका है। और इसीलिए कहा जाता है कि कल्कि का अवतार इस सृष्टि का सबसे बड़ा अवतार होगा, और उसके पश्चात इस धरती पर अन्य कोई अवतार होगा ही नहीं, क्योंकि जो कार्य अब होगा वो कार्य न पहले कभी हुआ, ना भविष्य में उसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कल्कि का कार्य तो वो कार्य है जिसके बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए सनातनियों, इस बात को समझिए, कल्कि पुराण वो पुराण नहीं है जिसे आप पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। कल्कि पुराण तो वो पुराण है जो आपके सामने भी होगा, आपको दिखाई भी देगा, लेकिन ना आपको समझ आएगा और ना आप उसको समझ पाओगे। आप तो केवल उस पुराण को अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देखोगे, और हमारी बुद्धि इस लायक है ही नहीं कि हम उस कल्कि पुराण के अध्याय को समझ पाएं, क्योंकि इंसान अपने प्रत्येक तत्व को दूषित कर चुका है। ऐसे में जब तत्व ही दूषित हैं तो उस परम तत्व को हम समझेंगे कैसे? इसीलिए कल्कि का जो पुराण होगा वो अब तक के सभी पुराणों से श्रेष्ठ होगा, और ये वो पुराण होगा जिस पुराण के बाद किसी और पुराण की आवश्यकता ही नहीं होगी। और इस पुराण के पन्ने वो पन्ने होंगे जो आपको पिछले किसी पुराण में नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, कल्कि पुराण को लेकर के जो मैंने आपके सामने बात रखी है ये सांकेतिक है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें केवल इशारों में ही कहा जाता है, शब्दों की भी मर्यादा होती है, और इस प्रकृति के नियम भी होते हैं जिनकी पालना होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की,
जय सनातन विष्णु।